Hello guys, sorry today. Guys, today we are gonna learn the biggest trick of the translation by which you can frame any short sentences in a very simple way. कहने का मतलब है आज हम लोग वो ट्रिक्स को सीखने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप लंबे सेंटेंस का फ्रेमिंग बहुत ही इजी वे से आप कैसे करोगे। क्या आप लोग रेडी हैं सीखने के लिए? आर यू रेडी टू लर्न? चलिए हम लोग जो है सीखना स्टार्ट करें गाइस। जैसा कि इस चैप्टर में जो है दिया गया है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जेमिक्स। जेमिक्स का मतलब होता है नुस्खा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का जेमिक्स को लर्न करने जा रहे हैं, जिसमें दो ट्रिक्स को बेसिकली आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला ट्रिक जो है जो कि सिंपल जो है, अगर दिए गए वाक्य बहुत ही स्मॉलेस्ट हो, छोटा हो, तो उसका ट्रिक्स क्या है, और सेंटेंस का जो है अगर लंबा जो स्ट्रक्चर दिया रहे, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग को फ्रेम आउट करना है। चलिए हम लोग लर्न करते हैं दोनों को वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, व्हेन वी डिस्कस सिंपल सेंटेंसेस, तो उसका क्या होना चाहिए। तो चलिए ट्रिक नंबर 1 में क्या है कि जो भी आपका जो है स्मॉल सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सब्जेक्ट को तलाश करना है। सब्जेक्ट तो कोई भी आप लोग जान रहे हैं, जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसको आप मेंशन कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड में आपको जो है उसका टेंस क्या है। टेंस का मतलब है कि टेंस का थोड़ा बहुत लिटिल जो है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट टेंस जो है किसी सेंटेंस को फ्रेम आउट करना थोड़ा सा असंभव है, ठीक है। तो टेंस को हम लोग चलिए इजी वे से हम लोग जो है लर्न करेंगे, जो है टेंस को भी कैसे पकड़ा जाए, ठीक है। देन इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सेंटेंस को रिवर्स चलना है। जैसे सब्जेक्ट और टेंस पकड़ने के बाद जो है सेंटेंस मेरा, जैसे सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट नंबर है, फिर हम टेंस को रिकॉग्नाइज किए, थर्ड में आपका जो है रिवर्स हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवर्स चलना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद हम लोग टेंस को जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर सेंटेंस को रिवर्स जो है जैसे जैसे शब्द मिलते जाए वैसे वैसे आपको ट्रांसलेट करते जाना है, ठीक है। चलिए आजमाइश करते हैं। सबसे पहले जो है सेंटेंस दिया गया है कि मैं कैंपेन सेंटर में अपने कुछ दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जो है ना, इसको जो है फ्रेम आउट करते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। यहां पर हम पहला नंबर देते हैं आई, हम जो है मेंशन कर दिए, ठीक है। अब हम लोग ने क्या बोला, सॉरी हमने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको टेंस को सर्वे करना है। टेंस जब आप देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें है सीख रहा हूं, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी सीखने का काम जो है वो जारी है, अभी तक हम लोग सीख ही रहे हैं, और यानी कि अभी मेरा रनिंग पोजीशन में है। और किसी भी वर्ब को जब आप रनिंग पोजीशन में लाते हो तो क्या करते हो, आईएनजी आप जो है इंसर्ट कर देते हो, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, एम आईएनजी हमको दिमाग में डालना है, आईएनजी का प्रयोग करना है, तो आई एम, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सबसे रिवर्स चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे रिवर्स आपका ये सब्जेक्ट लिख दिए आप, टेंस आप पकड़ लिए, सीख रहा हूं, यानी 2 नंबर आपका यही हो गया, सीख रहा हूं। तो आई एम लर्निंग, ठीक है, मैं सीख रहा हूं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या सीख रहे हैं आप, इंग्लिश। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। जैसे जैसे मिलते जाए वैसे वैसे सेंटेंस आप फ्रेमिंग करिए। इंग्लिश के बाद चौथा क्या है, के साथ। के साथ अंग्रेजी आप सभी जानते हैं विद होता है, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश विद। अब क्या बचा बच्चों,
अपने कुछ दोस्तों, विद कुछ का लिखते हैं सम ऑफ माय, अपने है तो फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा 5 नंबर हो गया। अब आपका लास्ट देखिए क्या दिया है, कैंपेन में। कैंपेन में तो एट फिक्स प्लेस है, कैंपेन एट कैंपेन सेंटर हो गया मेरा। ठीक है, आप टैली कर लीजिए, बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है मेरा। मेरा बना आई एम लर्निंग इंग्लिश विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स एट कैंपेन सेंटर। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, टेंस को रिकॉग्नाइज किया, और टेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम लोग देखा कि ये जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस था, आईएनजी वाला लगाना था। तो मैं सीख रहा हूं के साथ अपने कुछ दोस्तों कैंपेन सेंटर में। इस तरह हम लोग जो है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो है रिवर्स यानी उल्टा चलना स्टार्ट किए, और मेरा पूरे का पूरे सेंटेंस कंप्लीट हो गया और एकदम करेक्ट एंड वेल बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी अगर हम जो है सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग का यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो है फिर आपका वही टेंस है। टेंस को अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये फिर से आपका कंटिन्यूअस जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका जो वर्क करते हैं हम लोग, यानी वी। ठीक है, अब क्या है, रह रहे हैं, फिर कंटिन्यूअस टेंस है, तो वी आर लिविंग। ठीक है, वी आर लिविंग, रह रहे हैं घर में ही, वो भी अपने अपने घर में ही, एट आवर होम ओनली, ही भी है, वी आर लिविंग एट आवर होम ओनली। यहां तक हो गया। फिर उल्टा चलिए, इन दिनों। इन दिनों का क्या होता है बच्चों, नाउ-अ-डेज, नाउ-अ-डेज। उसके बाद क्या है, के कारण। के कारण का तब जान ही रहे हैं, बिकॉज ऑफ होता है। अब क्या बचा आपका, लॉकडाउन, लॉक डाउन। नाउ फाइनली सेंटेंस हम लोग को जो है मिला, वी आर लिविंग एट आवर होम ओनली nowadays because of lockdown. We are living at our home only. कब, इन दिनों, nowadays because of lockdown. इस only का प्रयोग आप यहां पर भी कर सकते हैं, जैसे we are living at only our home nowadays। ये और भी कंफर्टेबल रहता अगर आप यहां पे डाल देते, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में रिदम आपका गड़बड़ा सकता है। लेकिन जब यहां पर आप देते हैं वी आर लिविंग एट ओनली आवर होम nowadays बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ये और भी कंफर्ट लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है छोटा छोटा सेंटेंस को कैसे फ्रेम किए, ये महाट्रिक्स आप लर्न करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका थंबनेल में भी दिया गया है। ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग टेंस को रिकॉग्नाइज किए, और टेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हम लोग रिवर्स चलना स्टार्ट किए, जैसे जैसे शब्द मिलते गया वैसे वैसे हम अंग्रेजी डालते गए, और इवेंचुअली हम लोग क्या पाए कि सेंटेंस मेरा एकदम मीनिंगफुल तैयार हो गया, रेडी हो गया। चलिए, वेरी गुड। ये हम लोग छोटा छोटा यानी कि एक वाक्य छोटा हम लोग रेडी करना सीखे। लेकिन गाइस अब सवाल है कि अगर सेंटेंस का फ्रेमिंग बड़ा हो तो उसको कैसे करें सर। चलिए हम लोग उसको भी लर्न करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम ट्रिक्स नंबर 2 की बात करें तो ट्रिक्स नंबर 2 में हम लोग का जो जेमिक्स दिया गया है कि सबसे पहले हु यानी कौन काम कर रहा है, कौन से आपको सब्जेक्ट को जो है ना पकड़ में आ जाएगा, सब्जेक्ट को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद फिर वही बात जो है सब्जेक्ट के बाद टेंस या मॉडल वर्ब, मॉडल जैसे चल रहे हैं, कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, डेयर है, नीड है, शुड, जो भी आपका जो है। अच्छा, सबसे बड़ा कॉमन चीज है कि हर मॉडल के साथ जो है वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा होगा जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं तब तक जो है लगता है कि सीख पाएंगे कि नहीं है। तो चलिए हम लोग
टेंस और मॉडल वर्ब के बाद जो है आपको व्हाट से आपका जो है क्रिया चलेगा। व्हाट नहीं जान रहे हैं क्या होता है? हुम किसे, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, वेयर कहां, व्हेन कब, प्लस सिंस व्हेन यानी कब से काम हो रहा है, और उसी का जो ऑब्लिक देकर लिखा गया है ना, फॉर हाउ लॉन्ग कितने दिन से चल रहा है। ठीक है, ये कितने दिन से चल रहा है ये देखिए एक्चुअली क्या होता है, दो तरह का जो है, जैसे कंटिन्यूअस दो तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, जान ही रहे हैं, और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, ठीक है, कि उसमें टाइम जो है मेंशन रहता है, 20 वर्षों से, या तो मान लीजिए 2 दिन से, या सोमवार से, या बचपन से। ठीक है, इस तरह का क्या होगा, उसमें टाइम मेंशन होगा। आपको याद आ रहा होगा जिसमें आप हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, और फ्यूचर में आप शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये सब तो बहुत जो है बच्चा में आप लोग जो है पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेंटेंस को फ्रेम आउट करने के लिए। ट्रिक नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हु मीन्स कौन, कौन है भाई सब्जेक्ट, तो कौन का देखिए यहां पे रिप्लाई आ रहा है गाइस, एक इमिनेंट गुरु, ए इमिनेंट टीचर। ठीक है, टीचर को आप चाहें तो पेडागॉग भी लिख सकते हैं, अच्छा खूबसूरत वर्ड है, याद नहीं रहा कोई बात नहीं, टीचर तो हम जान रहे हैं। तो इमिनेंट टीचर या पेडागॉग। अब हम लोग ने यहाँ पर लिखा है कि टेंस को पकड़ना जरूरी है। टेंस को अगर हम लोग फिर से पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सीख रहा हूं, फिर से कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस दो तरह का होता है, एक इम्परफेक्ट होता है, दूसरा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है, आपको मालूम होगा, तो देखते हैं इसमें समय दिया है कि नहीं। समय देखिए यहां पर दिया हुआ है गाइस, पिछले 20 सालों से, समय है ना, टाइम मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब बस उसी का जो है फ्रेम करना है, कौन सा, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। हैड बीन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन का फैसला करना हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए अ यानी एक ही है, इमिनेंट टीचर या पेडागॉग, तो हम लोग हैज बीन लगा दें, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग हैज बीन का प्रयोग कर दें। अब हो गया, और टीचर माफ करेंगे, शुरू में ही रॉन्ग हो गया था। एंड इमिनेंट टीचर या पेडागॉग हैज बीन, सिखा रहे हैं, सिखाना यानी टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, टेंस पकड़ने के बाद यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, तो सिखा रहे हैं। यहां तक कब हो गया, यानी कौन भाई, तो एक इमिनेंट जो है गुरु, टेंस पकड़े हम लोग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो यहां पर इसका काम किए। फिर क्या कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं, यहां पर टीचिंग आ गया। अब है किसको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, खोजिए, मिला, आस पास के लोगों को। तो चलते हैं, हैज बीन टीचिंग टू द पीपल आसपास भी है, पीपल नियर बाय ऑफ द प्लेसेस, नियर बाय ऑफ द प्लेसेस। ये कहां तक का बना, किसको, लोगों यानी आसपास के लोगों को, टू द पीपल नियर बाय द प्लेसेस, आसपास के लोगों को, यहां तक का हो गया। कैसे, हाउ, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे का जो आंसर आप सीखिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे, बिना किसी पब्लिसिटी का, बिना किसी पब्लिसिटी का, विदाउट एनी पब्लिसिटी, विदाउट एनी पब्लिसिटी, बिना किसी पब्लिसिटी का। हाउ का आंसर हो गया गाइस, अब है कैसे, हाउ हो गया, हाउ। अब है व्हाई,
क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं, कारण क्या है? तो यहां पर लिखा है कि जीविका चलाने के लिए, फॉर चलाना का हम लोग रनिंग लिख देते हैं, रनिंग हिज लाइवलीहुड, अपने जीविका को चलाने के लिए। यहां तक का हो गया, ठीक है। वेयर, कहां कहां चला रहे हैं, तो यहां पे तो दिया गया है एक बिल्डिंग के अंदर, वो भी कहां पड़ता है, एक प्रसिद्ध जिला भागलपुर में, और वो कहां है, बिहार में। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग के अंदर लिख देते हैं, इनसाइड अ बिल्डिंग, ठीक है, इनसाइड अ बिल्डिंग। अब क्या बचा मेरा, एक प्रसिद्ध जिला भागलपुर में, इन अ प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट, इन अ प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट, इन अ प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट नेम्ड, क्या है, भागलपुर, एक प्रसिद्ध जिला भागलपुर में। यहां पर पड़ता क्या है, बिहार में, तो ऑफ बिहार, यहां तक का हो गया। कब कब का तो कुछ है नहीं इसमें, जो नहीं मिले उसको लीव करते हैं। अब है कब से पढ़ा रहे हैं, तो यहां देखिए पिछले 20 सालों से, तो फॉर लास्ट 25 है 20 ईयर्स, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, जान ही रहे हैं। अगर हम टाइम की बात करें, व्हेन वी डिस्कस टाइम, तो टाइम दो तरह का होता है, फिक्स होता है यानी सर्टन होता है, दूसरा अनसर्टन होता है। तो जो अनसर्टन होता है उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, और जो सर्टन होता है वो सेंस, इसी को हम लोग जो है पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं, और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अगर फिक्स समय दिया रहता, साल का महीना, महीने का नाम या अवस्था, ये सब दिया रहता तो आप सेंस का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली दिया हुआ है 25 साल से, साल का नाम नहीं दिया है कि 2003 से पढ़ा रहा है, 2000 जो है 20 से पढ़ा रहा है, या 1986 से पढ़ा रहा है, ये कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो गाइस पहले हम लोग सेंटेंस थोड़ा सा रीड कर लें कि an eminent teacher या pedagogue has been teaching to the people nearby or the places without any publicity for running his livelihood inside a building in a prominent district named Bhagalpur of Bihar for, कब की घटना है ना, कब से पढ़ा रहे हैं, लास्ट 20 years। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको आजमाइश करिए, जब आपको खुद इसको, जब आप आजमाइश करेंगे, खुद इसको अपनाएंगे, इसी तरह थोड़ा सा जो है आप नेम चेंज कर दीजिए, भागलपुर जिला का स्थान पर आप खगड़िया जिला रख दीजिए, ठीक है। पढ़ाने के स्थान पर जो है काम कर रहे हैं लिख दीजिए, कुछ भी। और थोड़ा सा आप कोशिश करिए, जो भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए प्रसिद्ध का आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ठीक है, बिना का नहीं जानते हैं, जीविका का नहीं जानते हैं, तो आपके पास यार गूगल इंजन है, आराम से उस वर्ड को आप तलाश सकते हो, ठीक है। तो ये दो ट्रिक आज हम लोग लर्न किए गाइस, और दोनों ट्रिक बड़ा ही मजेदार था। आई होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय किए। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित ही इस वीडियो को आप शेयर करें, और टाइम मिले थोड़ा सब्सक्राइब भी आप कर लें, ठीक है। और टाइम टू टाइम इस तरह का वीडियो हम आपको जो है डालते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आप ट्रिक्स को उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए।